Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. माँ लक्ष्मी धन और सुख समृद्धि की देवी है। माँ लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन होती है। अगर माँ लक्ष्मी के सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा को विधि के अनुसार ही करना चाहिए, तभी माँ प्रसन्न होती है और जातकों पर धन वर्षा करती हैं। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पैसों की कमी कभी नहीं होती है। धर्म ग्रंथों में धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी को बताया गया है। इन्हें भगवान विष्णु की पत्नी और आदि शक्ति भी कहा जाता है। धन और समृद्धि के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। लेकिन देवी लक्ष्मी का एक ही नहीं, पूरे 8 रूप हैं। ये अलग अलग माध्यमों से अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों में अष्टलक्ष्मी का उल्लेख किया गया है। ये अष्टलक्ष्मी अपने नाम के अनुसार फल देती हैं। इसलिए आपको मनोकामना और सुख समृद्धि की चाहत के अनुसार ही देवी लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। इससे फल की प्राप्ति शीघ्र होती है। पहला स्वरूप है आदि लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी का है। इन्हें मूल लक्ष्मी या आदि शक्ति भी कहा जाता है। श्री मद देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही सृष्टि के आरंभ में त्रिदेवों को प्रकट किया और इन्हीं से महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। इन्होंने स्वयं जगत के संचालन के लिए भगवान विष्णु के साथ रहना स्वीकार किया। यह देवी जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करती हैं। इनसे जीवन की उत्पत्ति होती है। इन्हें भक्त मोह माया से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इन्हीं कृपा से लोक परलोक में सुख संपदा प्राप्त होती है। देवी लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है धन लक्ष्मी। इन्होंने भगवान विष्णु के कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए ये रूप धारण किया था। इस देवी का संबंध भगवान वेंकटेश के साथ ही है, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वेंकटेश रूप में भगवान ने देवी पद्मावती से विवाह के लिए कुबेर से कर्ज लिए थे। इसी कर्ज को चुकाने में भगवान की सहायता के लिए देवी लक्ष्मी धन लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई थी। इन्हीं के पास धन से भरा कलश और एक हाथ में कमल का फूल है। इनकी पूजा और भक्ति से आर्थिक परेशानियां और कर्ज से मुक्त मिलती है। कर्ज से परेशान लोगों को देवी लक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। धान्य का अर्थ है अन्न संपदा। देवी लक्ष्मी का ये तीसरा स्वरूप अन्न का भंडार रखने वाली है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। ये देवी हर घर में अन्न रूप में विराजमान रहती हैं। इन्हें प्रसन्न करने का सरल तरीका है कि घर के अन्न में बर्बादी न करें। जिन घरों में अन्न की बर्बादी निरादर होता है, उस घर में ये देवी प्रसन्नतापूर्वक नहीं रहती हैं और अन्न धन का भंडार भी खराब अवस्था में रहता है। इसलिए अन्न देवी के इस किरदार को पूजा करें, घर में अन्न को आदर करें। इससे अन्न की लक्ष्मी का जो है आपके घर पे वरदान रहेगा और अन्न के धन का कभी भंडार कम नहीं होगा। गजलक्ष्मी देवी का चौथा स्वरूप है। देवी लक्ष्मी अपने चौथे स्वरूप में गजलक्ष्मी के रूप में पूजी जाती हैं। इस स्वरूप में देवी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है और इन दोनों को और हाथी सूंड में जल लेकर उनका अभिषेक करती हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें देवी ने कमल का फूल, अमृत, कलश, बेल और शंख धारण किया है। देवी गजलक्ष्मी को कृषि उर्वरता की देवी माना गया है। राज को समृद्धि प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें राज लक्ष्मी भी कहा जाता है। ये संतान सुख भी प्रदान करती हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग और संतान से इच्छा रखने वाले लोग इस देवी के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए।